लोकसभा चुनाव की मतगणना का काम बहुत तेजी से चल रहा है। रुझान सामने आ रहे हैं और काफी नजदीकी मामला एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच में दिखाई पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश की रणभूमि खासी दिलचस्प बनी हुई है और उत्तर प्रदेश के रण के महारथी ओम प्रकाश राजभर, सुभाषपा के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हमारे साथ हैं। राजभर साहब, जो रुझान सामने आए हैं इसको लेकर के आपके मन में पहली प्रतिक्रिया क्या? देखिए, जिस लक्ष्य की लड़ाई हो रही है देश में, ये देश का चुनाव है। देश के चुनाव में हम सबका लक्ष्य था कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार बने। उस लक्ष्य में हम लोग सफल हैं। पहला चीज, देश का जो रिजल्ट आ रहा है, अलग अलग स्टेटों का अलग अलग रुझान है, अलग अलग अपना प्रभाव है, लेकिन अगर पूरे प्रदेश और देश का सिनेरियो देखेंगे, देश का रिजल्ट देखेंगे, तो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बनने से कोई रोक नहीं सकता, चाहे जितना कोई चिल्ला ले। अटल जी की सरकार एक वोट से गिरी थी ना, याद है आपको? जीत, एक वोट से जीत सबसे बड़ा धर्म होता है। तो हम लोगों जो टारगेट लेकर के जनता के बीच में गए, अब लोग कहते हैं कि 80 जीतने का, भाई हमने लक्ष्य ले रखा था अपना, एनडीए गठबंधन के हम 80 सीट जीतने का लक्ष्य लेके निकले हैं, 80 के 80 जीतने का। देश में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन 400 सीट जीतने का लक्ष्य रखा, तो 400 नहीं तो 300 तो आपके दिख रहा है ना। आप लोग कह रहे थे कि जब हम नहीं थे तो 62 जीते थे ये, अब हम लोग आ गए हैं तब 62 जीता लीजिए, तब तो 80 हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, वोट का परसेंटेज आप देखिए, जीत हार और वोट का परसेंटेज, पिछले चुनाव से वोट का परसेंटेज गिरा है। पोलिंग की बात करें, हाँ पोलिंग की बात करें, 2.5-3% पोलिंग गिरा है। और कुछ जातियों का ट्रेड बदला है। जो कल तक बीजेपी के साथ आंख मूंद करके थे, आज वो अपनी जाति को पा करके वो वोट जाति के साथ खड़ा हो गया है। वो आपको टीवी स्क्रीन पर दिखता होगा। आप मानते हैं कि जो आरक्षण का मुद्दा, संविधान बचाने का मुद्दा जो था, या फिर जातिगत जनगणना का जो मुद्दा जो आप लोगों ने भी जब गठबंधन में थे तो उठाया था, क्या इस तरह के मुद्दों ने बहुत साइलेंटली काम किया जमीन पर? क्या बिहार में ये नहीं लागू होता है? क्या अन्य स्टेटों में ये लागू नहीं होता है? खाली संविधान उत्तर प्रदेश में बदला जाएगा, आरक्षण खाली उत्तर प्रदेश में खतरा है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सीटों का बंटवारा बड़ी वजह है। देखिए, जो इस बार समाजवादी पार्टी ने या कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को जो उतारा है, जब अखिलेश जी को ये पता लगा कि मुसलमान अब हमारा साथ छोड़ के कांग्रेस की तरफ मूव करेगा, स्थिति बदतर होगी, तो फिर दोनों लोगों ने एक साथ रहने का तय कर लिया। तो तय कर लिया, उसके बाद अपना प्रत्याशी चयन में एक बड़ा भूमिका होती है प्रत्याशी चयन का। तो उसमें अभी तो हमको अंदाजे कि कहीं 12, कभी 10, कहीं 11 इसी राउंड की गिनती हो रही है। जब तक 20 राउंड की गिनती न हो जाए तब तक हम रिजल्ट को नहीं मान सकते। जो कहते कहते आप रुक गए, आप मानते हैं कि समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन ने उम्मीदवारों का चयन बेहतर किया है? कुछ हद तक ठीक किया है, पिछले चुनाव की तुलना में इस बार अच्छा किया है। बड़ी गणित बैठाने में ये बेहतर वजह है कि जिसके नाते रुझान कुछ उनको जाति गणित बैठाने में वो बेहतर है। केंद्रीय मंत्री हार रहे हैं उत्तर प्रदेश में, केंद्र की सरकार, यूपी की सरकार, डबल इंजन का दबाव माहौल, बावजूद इसके ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जनता है, जनता ही मालिक है, वही भगवान है। वो जो निर्णय देती है, उसको निर्णय को, उसके फैसले को सबको मानना पड़ता है। चुनाव आयोग भी मानता है, नेता भी मानते हैं, और जनता जो फिर जनता मानती है, सब उसको निर्णय को ही मानते हैं। आप गठबंधन के सीनियर नेता हैं, बीजेपी के नहीं हैं, दूसरी पार्टी के, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी तो उनका कहना था कि अगर ओम प्रकाश राजभर मऊ की सीट पर जहां चुनाव लड़ रहे हैं, जहां आपके बेटे अभी काफी क्लोज मुकाबले में चल रहे हैं, अगर ये कमल के फूल पर चुनाव लड़ते और अपनी पार्टी के सिंबल पर लड़ने की जिद न कर रहे होते, जैसे कि हम लोगों ने नहीं किया, तो शायद वो सीट निकाल पाते, वरना तो मुश्किल। वो झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। उनको ज्ञान नहीं है, हमारे हिसाब से उनको ज्ञान नहीं है। हमारा वोटर कभी एक शब्द भी नहीं बोला कि हमको कमल के फूल पर वोट देना, उसको छड़ी हमने समझाया है। अगर ये बात को वो कह रहे हैं तो वो नासमझी का परिचय दे रहे हैं। सबसे बड़ी चीज कि हमारा वोटर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक आवाज पर कमल के फूल, कहीं हैंडपंप,
कहीं कप प्लेट, जहां जो लड़ा जिस सिंबल पे उसको दे दिया, वो तो नहीं कुछ कहा। और लेकिन ये चीज रुझान में दिखाई पड़ रही है, नहीं, कोई मसलन रुझान नहीं, गठबंधन जितने भी एनडीए के हैं वो सब पीछे नहीं, आप उठा के देखिए, आप 80 सीट का रुझान देखिए और घोसी का रुझान देखिए। आपका रुझान कम है। मैं अगर वो ये बात कह रहे हैं, उनकी बात में अगर दम है तो 80 सीट पे उठा के देखें और घोसी का उसी में देख लें, उनको समझ में आ जाएगा ये क्या बोल रहे हैं वो। ये तो एक संत कबीर नगर और भदोही तो निषाद पार्टी कमल के सिंबल पर लड़ रही है, क्या हाल है? अपना दल कप प्लेट पर लड़ रहा है। क्या हाल है उनका, क्या हाल है? मैं क्या कह रहा हूं, वो गलत बोल रहे हैं। वो क्यों पीछे चल रहे हैं? उनको तो अब तक लीड कर लेना चाहिए था 25-50 हजार का। क्या कारण है उसका जवाब देंगे वो? आने दीजिए, वही धैर्य रखिए, छड़ी सब पे भारी पड़ेगी। छड़ी सब पे भारी तो है, लेकिन जो आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, दिल्ली में भी काफी क्लोज आंकड़ा है बहुमत के एनडीए का, लेकिन ओम प्रकाश राजभर किस तरह सोचते हैं कि अब यहां से लड़ाई 2027 की शुरू होगी, तो यूपी की सियासत में क्या कुछ बदलने वाला है? कहां मंथन करने की जरूरत है आपको भी, एनडीए को भी? नहीं, कहीं कुछ नहीं। हम लोगों को देखिए, चुनाव का जब रिजल्ट आ जाएगा तो चुनाव की समीक्षा होती है कि हम कहाँ कमजोर रहे, किन कारणों से हम यहाँ डिफीट कर गए, तो उसका अध्ययन करके फिर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे, जनता को समझाएंगे। और अभी आपको बता दूं, 20 साल लगातार, 1-2 दिन नहीं, 20 साल लगातार विपक्ष अभी विपक्ष की भूमिका निभाने लायक बने। अब तो कहते थे कि दिल्ली की सरकार यूपी से बनती है, पर इस बार के तो आंकड़े अब तो लग रहा है कहीं और से बनी है। देखिए, अगर आप देखेंगे देश के चुनाव का लंबे समय से रिजल्ट, अगर यूपी कमजोर होता है या पूर्वांचल कमजोर होता है या पूर्वी भारत कमजोर होता है, तो पश्चिमी भारत उसको संभालता है। और अक्सर हमने देखा है कि जब एक स्टेट में कोई कमजोर होता है, दूसरे स्टेट में वो सरकार बनाने की स्थिति में खड़ा हो जाता है। राजभर, जिनका दावा है कि अभी मतगणना बहुत शुरुआती दौर में, कम से कम 20 राउंड की मतगणना के रुझान सामने आए तब शायद निष्कर्ष पर पहुंचा जाए, लेकिन जरूर है कि मंथन की जरूरत है। उन्होंने ये बात भी कही कि जो उम्मीदवारों का चयन था वो पिछले चुनाव की तुलना में समाजवादी पार्टी गठबंधन ने बेहतर किया, लेकिन अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे, गठबंधन यानी एनडीए का गठबंधन ही सरकार बनाने जा रहा है। विजुअली विद्यार्थी, लखनऊ, भारत 24।